चलिए आज इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 15 तक समझ चुके हैं। आज 16 नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। 16 नंबर प्रश्न है, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। दृश्य प्रकाश मतलब हुआ जिस प्रकाश को हम लोग देख सकते हैं, जैसे हुआ सूर्य का प्रकाश। तो सूर्य का प्रकाश जो बना हुआ है ये 7 रंगों के मिश्रण से बना हुआ है। इसमें पूछा है सबसे अधिकतम तरंगदैर्घ्य किसका होता है, तो इसका सही आंसर होगा लाल। और सबसे कम तरंगदैर्घ्य अगर पूछा जाएगा तो इसका सही आंसर होता बैगनी। जिस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है उसका विचलन सबसे कम होता है, जबकि जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है उसका विचलन सबसे अधिक होता है। अगला पॉइंट हम लोग समझ सकते हैं, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है इसलिए इसका विचलन सबसे कम होता है, जबकि बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है इसलिए इसका विचलन सबसे अधिक होता है। खतरा का निशान भी लाल रंग का ही दिया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है, तो इसका सही आंसर होगा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। इंद्रधनुष का बनना प्रकाश के वर्ण विक्षेपण पर आधारित है। इंद्रधनुष आकाश में दिखता है। कभी कभी 2 इंद्रधनुष देखे जा सकते हैं, यानी 2 प्रकार के। एक होता है प्राथमिक इंद्रधनुष और दूसरा होता है द्वितीयक इंद्रधनुष। चलिए प्राथमिक को हम लोग समझते हैं। प्राथमिक इंद्रधनुष के बाहरी किनारे पर लाल रंग तथा आंतरिक किनारे पर बैगनी रंग होता है। यह इंद्रधनुष काफ़ी मनमोहक होता है। मनमोहक मतलब देखने में बहुत सुंदर लगता है तथा यह आकाश में ज़्यादा देर तक टिकता है, जबकि द्वितीयक इंद्रधनुष के बाहरी किनारे पर बैगनी रंग तथा आंतरिक किनारे पर लाल रंग होता है। यह इंद्रधनुष मलिन होता है तथा जल्द ही आकाश से गायब हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18 कह रहे हैं, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है, यानी उस नेत्र में कौन सा दृष्टि दोष हो सकता है, तो आंसर होगा दूरदृष्टि दोष। चलिए हम लोग बारी बारी हर चीज़ को समझते हैं। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ साफ दिखती है, जबकि दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखती है। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु साफ साफ दिखती है, जबकि निकट की वस्तु साफ साफ नहीं दिखती है। दीर्घ दृष्टि दोष को हम लोग दूर दृष्टि दोष के नाम से भी जानते हैं। जरा दृष्टि दोष में निकट एवं दूर दोनों जगहों की वस्तु साफ साफ नहीं दिखती है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस से बने चश्मे का उपयोग किया जाता है। दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस से बने चश्मे का उपयोग किया जाता है। जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए द्विफॉक्सी या बाइफोकल लेंस से बने चश्मे का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा टिंडल प्रभाव। क्या होगा सही आंसर? टिंडल प्रभाव। चलिए अगला प्रश्न है, समान मानव नेत्र के लिए दूर बिंदु होता है, तो इसका दूर बिंदु होता है अनंत, जबकि निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर। समान नेत्र मतलब जो रोगग्रस्त नेत्र नहीं है, जनरल
ह्यूमन आई। इसके लिए निकट बिंदु होगा 25 सेंटीमीटर, दूर बिंदु होगा अनंत। चलिए अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है। इसका सही आंसर होगा अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मा में होगा अवतल लेंस। दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होगा उत्तल लेंस। अबिंदुकता वाले के चश्मे में होगा बेलनाकार लेंस। जबकि जरा दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होगा द्विफॉक्सी लेंस या बाइफोकल लेंस। चलिए अगला प्रश्न 22 नंबर, मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है, यानी मानव नेत्र में कौन सा लेंस उपस्थित होता है? तो इसका सही आंसर होगा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का बीच वाला भाग मोटा होता है जबकि किनारे वाला भाग पतला होता है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में किस दृष्टि दोष में नेत्र की क्रिस्टलीय लेंस धुंधला और पारदर्शी हो जाता है? तो ये होती है मोतियाबिंद में, और मोतियाबिंद का ऑपरेशन यानी सर्जरी संभव है। अगला प्रश्न है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है कांच की सिल्ली, दूसरा है अवतल दर्पण होगा। यहाँ ऑप्शन में कुछ गलत टाइपिंग हो चुका है, तो आंसर होगा प्रिज्म, लेकिन दूसरा ऑप्शन है अवतल दर्पण, तीसरा है उत्तल लेंस और चौथा है प्रिज्म। तो इसका सही आंसर होगा प्रिज्म। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। प्रिज्म में कुल 5 सतह होते हैं। प्रिज्म में कुल कितने सतह होते हैं? 5। प्रिज्म से जब कोई प्रकाश की किरणें गुजरती हैं तो 7 रंगों में विभक्त हो जाती हैं। ये 7 रंग हैं बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। इससे हम लोग संक्षेप में बैजानी पिनाला से याद कर सकते हैं। बै मतलब बैगनी, जा मतलब जामुनी, नी मतलब नीला, ह मतलब हरा, पी मतलब पीला, ना मतलब नारंगी, ला मतलब लाल। इसमें सबसे अधिक विचलन होता है बैगनी का, जबकि सबसे कम विचलन होता है लाल रंग का। बैगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है जबकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का 25 नंबर, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन यानी झुकाव कम होता है? तो ऊपर के प्रश्न में भी हम लोग समझें तो इसका सही आंसर होगा लाल। अगर यहाँ पर रहता सबसे अधिक झुकाव या विचलन तब आंसर होता बैगनी। अगला प्रश्न यानी 26 नंबर, कह रहा है दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। दीर्घ दृष्टि दोष मतलब दूर दृष्टि दोष, इसको दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए द्विफॉक्सी या बाइफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। और बिंदुकता को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? जैसे यहाँ पर पहला ऑप्शन है परावर्तन, तो परावर्तन की क्रिया घटती है दर्पण से घटती है। अपवर्तन की क्रिया लेंस से घटती है, और प्रिज्म से घटती है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है 28 नंबर, प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है बैगनी का, और सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होता है लाल का। इसी कारण सबसे अधिक झुकाव या विचलन होता है बैगनी का, सबसे कम विचलन या झुकाव होता है लाल रंग का। अगला प्रश्न है, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, यह
प्रकाश के परिकिरणन के कारण होता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति अंतरिक्ष यानी चंद्रमा पर से आकाश को देखेगा तो उसको आकाश का रंग काला दिखता है। और आज का लास्ट प्रश्न है, आँख व्यवहार करता है यानी आँख व्यवहार करता है किस लेंस के जैसा, या आँख में कौन सा लेंस होता है? आंसर होगा उत्तल लेंस। चलिए, आँख में प्रतिबिंब बनता है रेटिना या दृष्टि पटल पर।